हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कि 6.3 भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, 6.3 बालाजी पब्लिकेशन एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का 6.3 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। Find the centroid of the triangle whose vertices are 7, 5, 5, 7 and -3, 3। इसमें पूछा है कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ठीक है, इसके वर्टिसेस जो हैं वो कितना है 7, 5, 5, 7 और -3, 3। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको लिख लेंगे गिवन में x1 is equal to 7, x2 is equal to 5 and x3 is equal to -3, y1 is equal to 5, y2 is equal to 7 and y3 is equal to 3। ठीक है, ये जो है अलग अलग पॉइंट्स हमने लिख लिया। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, देखिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हम लोग का जो होता है, अगर किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना हो तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखिए x1 x2 x3 बारी बारी से वैल्यू पुट कर दिए। 7 प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 3 और y1 5 प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, तो 7 5 12, 12 माइनस 3 कितना होता है, 12 माइनस 3 9, 9 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 7 5 12 12 15, 15 अपॉन 3। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 से 9 में करेंगे 3 आएगा और 3 से 15 में करेंगे 5 आएगा। ठीक है, सो हम लोग का फाइनली जो है ये सेंट्रॉइड है वो 3, 5 है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ठीक है, 6, 0 एंड 0, 8। इसका जो है हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए द कोऑर्डिनेट्स of the midpoint of the line joining the midpoints क्या होता है, देखिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग को वैल्यू पुट करना है। x1 की वैल्यू 6 है, 6 रखेंगे और x2 की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे अपॉन 2। y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 8 है अपॉन 2, 6 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 यानी 3, 8 अपॉन 2 यानी 4। यानी जो कोऑर्डिनेट आया हम लोग का वो कितना आया, 3, 4। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन जॉइनिंग -3, 4 एंड 3, -4। देखिए लिखेंगे द मिड पॉइंट्स between -3, 4 and 3, -4 हो जाएगा क्या। तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 की वैल्यू कितना है, -3 है और x2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2, y1 का 4 है और y2 का -4 है अपॉन 2। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2 और ये जाएगा 4 माइनस 4, ये भी 0, 0 अपॉन 2 हो जाएगा।
तो इसका भी 0 और ये भी 0। देखिए कुछ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 4 0 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1 3। देखिए एक लाइन जिसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 और 4 0 दिया हुआ है, उसको मान लो जो है 1:3 के फॉर्म में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये, ठीक है, तो ए बी एक लाइन हो गई यहाँ पर, और इसको एक फॉर्म में डिवाइड किया जा रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक पी जो है यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये समझ लीजिए पी पॉइंट हो गया। तो ये 1 जो हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा, 3 1:3 हो जाएगा। ये हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, 1:3 दिया है ना, तो ये हम लोग का एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ठीक है। 1:3 के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है इसी को हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स जब भी इंटरनली होता है, इंटरनली का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कभी भी हम लोग इंटरनली जब भी सॉल्व करेंगे तो दोनों रेशियो के बीच प्लस का सिंबल होगा, और जब एक्सटर्नली सॉल्व करेंगे तो माइनस का सिंबल होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें m1 इज इक्वल टू हो जाएगा, या m इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स of the points which is which divides the line segment, line joining the points तो इसका हो जाएगा, देखिए इंटरनली कर रहा है, तो इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 नहीं, ये हम लोग का फॉर्मूला इंटरनली के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 m प्लस n हो जाएगा, और इसमें n m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इसी पे हम लोग को क्या करना है, रखना है। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रख दीजिए, 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है, और प्लस n की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू, और x1 की वैल्यू 0 है, अपॉन 1 प्लस 3। ओके, और चौथे वाले में क्या हो जाएगा, देखिए चौथे वाले इसमें अगले वाले में हो जाएगा m, यानी m की वैल्यू 1 है, 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू जो है वो 0 है, अब प्लस उसके बाद n की वैल्यू 3 है, अब y1 की वैल्यू भी 0 है, ओके, और 1 प्लस 3। सो फाइनली हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, प्लस 0 अपॉन 4 कॉमा, ये हो जाएगा फाइनली हम लोग का 0 अपॉन 4। तो लास्ट में हम लोग का आंसर आएगा 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 0, यानी 4 से 4 कैंसिल, 1 कॉमा 0, ठीक है। फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 0, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -3 -6 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1 2। सेम इसी तरह करना है, आप लोगों को लिख लेना है ऐसे ही, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स
of the point which divide the line segment joining the points 2 minus 3 and minus 6 and 6 internally in the ratio of 1:2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर्मूला लिख दीजिएगा m1x2 प्लस mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, उसके बाद जो है n नहीं, यहाँ पर m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1 और उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 है, ओके। प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन ये हो जाएगा कितना, m प्लस n यानी 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगले वाले में m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हम लोग की जो है 1 का जो है y2 में मल्टीप्लाई करेंगे, y2 की वैल्यू कितना है, 6 है, y2 की वैल्यू हम लोग का कितना है, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये y2 की वैल्यू शायद गलत लिखा गई है, लेकिन अभी y2 की वैल्यू जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर m y2 है तो m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 2 है, अब y1 की वैल्यू कितनी है, -3, 1 + 2, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -4 और +4 अपॉन हो जाएगा 3, ये 6 -6 अपॉन 3 तो हो जाएगा 0/3, ये भी 0/3, फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0 0, ठीक है। और ये 0 0 आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो जब भी क्या होता है, दो एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और यही जो होता है 0 0 होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया।